गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं ताकि इनकी स्थिति में सुधार हो और ये तरक्की करें। तो देखिए, इनके लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। इन बालिकाओं के लिए क्या चलाई गई है? कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। तो ये योजनाएं कैसी हैं जानते हैं या फिर कौन कौन सी योजनाएं हैं। फर्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कौन से विद्यालय? कस्तूरबा गांधी विद्यालय। यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों और समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई है या विद्यालय छोड़कर चली गई है को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाएं प्रवेश स्तर की तैयारी के 6 माह से 1 वर्ष तक सेतु पाठ्यक्रम का अध्ययन करती हैं। इन लड़कियों के लिए KGBV में प्रवेश का स्तर कक्षा 6 है। KGBP प्रत्येक जिले के पिछड़े खंडों में खोले जा रहे हैं। यह योजना अभी हाल ही में बने भारत सरकार के कानून राइट टू एजुकेशन को लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगी। अब देखिए, दूसरा इसमें है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय। अब ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं वो गवर्नमेंट के तहत खोले गए हैं और ये ऐसे क्षेत्रों में खोले गए हैं जहाँ पे बालिकाओं के लिए विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कहें कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में विद्यालयों की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए क्या किया गया है गवर्नमेंट द्वारा? ऐसे विद्यालय, आवासीय विद्यालय खोले गए। कैसे विद्यालय खोले गए हैं? आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। तो आवासीय विद्यालय में रहने की सुविधा होती है, पढ़ने की सुविधा होती है। तो सारी सुविधाएं उन बालिकाओं को इसलिए दी गई है ताकि वो वहाँ रह कर के पढ़ाई कर सके और उनका जीवन या उनका जो पढ़ने का एक उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो इसके लिए कौन से विद्यालय खोले गए हैं? कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए। और इसमें जो जिन बालकों को शामिल किया गया है, प्रवेश का स्तर जो है वो है 6 क्लास तक का है। यानी KGB वाली जो स्कूल है वो कौन सी कक्षा तक के हैं? 6 तक के बच्चों के लिए खोले गए। और अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो विद्यालय खोले गए हैं कौन से एरियाज में खोले? पिछड़े क्षेत्र आ जाते हैं, बैकवर्ड एरियाज आ जाते हैं जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं है या फिर जहाँ पे आने जाने की विद्यालय आने जाने की इन बालिकाओं के लिए सुविधाएँ नहीं हैं। तो कैसे वो गांव जहाँ पे वो रह रही है बैकवर्ड पिछड़े एरियाज में, वहाँ से वो विद्यालय तक कैसे पहुँचे? तो उनके लिए ये विद्यालय खोले गए। फिर सेकेंड योजना है इसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसमें हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता रहा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि लड़के उनके परिवार को आगे बढ़ाएंगे एवं उनके परिवार के लिए पैसे कमाएंगे। देखिए, हमारे समाज की आज भी सोच वैसी ही है। कितने भी शिक्षित हो जाएं लेकिन फिर भी लड़कियों की स्थिति में कुछ, हालांकि काफ़ी हद तक सुधार है, लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज, कुछ परिवार ऐसे हैं समाज में जो लड़कियों को अधिक महत्व नहीं देते हैं।
उनके परिवार के लिए पैसे कमाएंगे। भाई लड़कों को इसलिए पढ़ाते हैं कि लड़के जो हैं उनके परिवार के लिए पैसे कमाएंगे। लड़कियां क्या है दूसरे घर चली जाती है तो किसके लिए पैसे कमाती है, अपनी इन लॉज फैमिली के लिए पैसे कमाती है। इसलिए आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने लड़की लड़कियों में अंतर करते हैं और लड़कों को तो शिक्षा देते हैं लेकिन लड़कियों को शिक्षा नहीं देते। फिर है छोटी बच्चियाँ, उनका केवल दायित्व मात्र होती हैं। छोटी बच्चियाँ क्या होती हैं, उनका दायित्व मात्र होती है और इस वजह से आज भी कई परिवार वाले लड़की के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं या उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश की केंद्रीय सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने में प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश की केंद्रीय सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को बचाकर उनके शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखिए ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो हम ज़रा देखने की इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह योजना है जो किस प्रकार से चलाई जा रही है, इसमें किन किन को शामिल किया गया है और इसकी घोषणा कब की गई, इस योजना की जो घोषणा की गई किसके द्वारा किसके माध्यम से की गई। देखिए योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये लॉन्च हुई है या इसको लागू किया गया है 22 जनवरी 2015 में। कब लागू किया गया है इसे? 22 जनवरी 2015 में इसे लागू किया गया है। घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की है। कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, चलाया गया इस योजना को। फिर है इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है लड़के एवं लड़कियों के लिए लिंग अनुपात को संतुलित रखना। क्या है इसका लक्ष्य? कि लिंग अनुपात को संतुलित रखना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में या प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है कि लड़कियों को बहुत कम महत्व दिया जाता लड़कों की तुलना में, क्योंकि जन्म लेते ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, तो इससे हमारे जो अनुपात है, लिंगानुपात है, वो उसका संतुलन नहीं बन पा रहा है। जहाँ पे 1000 लड़के होते हैं वहाँ पे 927 लड़कियाँ होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे समाज का जो लिंगानुपात है वो प्रभावित हो रहा है। क्या प्रभावित हो रहा है? हमारे समाज का लिंगानुपात प्रभावित हो रहा है। इस वजह से इस योजना को अधिक महत्व दिया जा रहा है। फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रमोशन सेल्फी विथ डॉक्टर्स, ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित नैने। अब इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो माधुरी दीक्षित नैने है। योजना की देखरेख, अब देखिए योजना की देखरेख कैसे की जाती है। योजना की देखरेख मंत्रालय महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। 3 मंत्रालय इसके अंतर्गत शामिल किए गए। कौन कौन से मंत्रालय शामिल किए गए हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, फिर है मानव संसाधन मंत्रालय। तो ऐसे करके ये 3 मंत्रालय इसके अंतर्गत शामिल किए गए। 8 नंबर पे बजट का आवंटन। बजट का आवंटन कितना रखा गया है? 100 करोड़ रुपए इस योजना पे
खर्च किए गए हैं। कितने पैसे खर्च किए गए हैं? 100 करोड़ रुपये इस योजना पे खर्च किए गए हैं। और योजना के लिए रणनीति, योजना के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो है सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान। फिर है 10 नंबर पे है लाभार्थी कौन है? केवल छोटी बच्चियाँ। अब केवल छोटी बच्चियाँ कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में मात्र छोटे बच्चों को ही इसके अंतर्गत महत्व दिया गया है। फिर है ये जो योजना हमारी जो चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इसकी विशेषताएं। बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। देश में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। छोटी बच्चियों की सुरक्षा के लिए और उनके परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक मजबूत प्रयास है। इस योजना में लिंग बराबरी, छोटी बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सेकंड है सुकन्या। सुकन्या समृद्धि खाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक बचत योजना शुरू की गई है। एक बचत योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक खाता है। क्या है? एक खाता है। यह खाता जो छोटे बच्चों के लिए खोला जाता है। यह उनके माता पिता या अभिभावक अपनी बेटियों के लिए पैसे की बचत करते हैं, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा एवं शादी के लिए किया जाता है। इस खाते से प्राप्त ब्याज का कोई टैक्स नहीं लगता। इस खाते से प्राप्त ब्याज का कोई टैक्स नहीं लगता है। थर्ड है बेहतर ब्याज दर। इस योजना में खोले जाने वाले बचत खाते में अधिक ब्याज दर की दी जाती है, जो किसी भी अन्य बचत योजना में दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक है। पैसे की निकासी। इस योजना के अंतर्गत बच्चियों के माता पिता उनके नाम से पैसा जमा करते हैं और इसे वे बच्चे के 21 साल तक के आयु तक जारी रख सकते हैं। जैसे कि लड़की की उम्र 29 वर्ष होगी या वह 18 से 29 साल की आयु के बीच में शादी करने का फैसला लेती है, तो यह फंड मैच्योर हो जाएगा और यह फंड स्वयं की मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर केवल खाता धारक लड़की के इस खाते से पैसे निकाल सकेंगे। मान लीजिए बच्ची का हमने कोई भी पैसा जमा करवाया, ठीक है, हमने स्टार्टिंग से बच्ची के नाम पे पैसे जमा करवा रहे हैं। फिर इससे पैसा जमा कराने की जो मैच्योरिटी होती है वो 18 से 29 वर्ष के अंतराल में होती है। इस एज में मान लो हम बच्ची की शादी करना चाहते हैं, तो अब वो जो पैसा हमें जो चाहिए होगा, पैसा जो हम जमा करवा रहे थे उसके नाम पे, वो जो हमें निकालना है, वो पैसा जिसके नाम से खाता है वही पैसा निकाल सकता है। और 5वें नंबर पे है स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चली आ रही है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं बेटियों के लिए? बहुत कुछ कर सकते हैं बेटियों के लिए। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को किसी भी प्रकार से स्कूल फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चियों के लिए विशेष छूट प्रदान की जा रही है। 6 नंबर पे योजना के देखो। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय सरकार
द्वारा की गई है, लेकिन इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भी संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है, ताकि महिला भ्रूण हत्या जैसे अपराध समाप्त हो, संतुलित एवं शिक्षित समाज को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के समाज को विकसित करना चाहती है, ताकि अन्य देशों की तरह हमारा देश भी संतुलित एवं संपन्न हो। और यह योजना बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा को बढ़ावा भी देती है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। फिर है प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी महिलाएं लड़कियों के लिए ही यह योजना चलाई गई है। किसके लिए चलाई गई? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना एक लड़कियों के लिए चलाई गई है। इस प्रकार से आज भी कई उद्यमी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपने करियर को बना सकती है, अपने करियर को सुधार सकती है। किरण, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जो कि भारत की प्रसिद्ध उद्यमी महिला है, यानी किसी न किसी कार्य में वह पारंगत है और उन्होंने अपना स्वयं का फ्यूचर डिसाइड किया। क्या है? अपना स्वयं का फ्यूचर डिसाइड किया है। तो ऐसी महिलाएं देश का भी नाम रोशन करती, साथ में अपने परिवार का नाम भी रोशन करती है। फिर है किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एक प्रख्यात उद्यमी महिला है। उन्होंने अपनी व्यावसायिक जीविका कार्लटन एवं यूनाइटेड बेवरेज में एक किण्वक खमीर प्रशिक्षक के रूप में प्रारंभ की और 1978 में अपनी स्वयं की कंपनी बायोकॉन इंडिया लिमिटेड बनाई। उनके नेतृत्व में बायोकॉन योजनाबद्ध तरीके से शोध का सूत्रपात करने वाले एकीकृत जैव औषधि निर्माता कंपनी बन गई है। आज बायोकॉन भारत का एक उद्यमी या अग्रणी उद्यम काम है। किरण मजूमदार शाह को बहुत से प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वर्ष की ईटी व्यावसायिक महिला, अग्रणी निर्यातक, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, ऐसे करके कई महिलाएं हैं जो इसमें शामिल है। वर्ष 1989 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह एक आदर्श उद्यमी के रूप में सदैव बनी रहेगी। फिर है महिला सशक्तिकरण। कौन से सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए संगठित प्रयास का उदाहरण श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई उपलब्ध कराना है। यह संस्था वर्ष 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई और वर्ष 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तथा समितियां पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई। इस दौरान इस संस्था को खादी और ग्रामीण उद्योग द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है। लिज्जत पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला। आज इनके उत्पादों में खाकरा, मसाला, बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातियाँ, केक, अन्य बेकरी उत्पाद शामिल हैं। यह संस्था पूरे भारत में लगभग 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। इनकी वार्षिक बिक्री 300 करोड़ रुपए की है, जिसमें बहुत से देशों को होने वाला निर्यात भी शामिल है। इस प्रकार इस संस्था ने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का मार्ग
प्रशस्त किया है। तो ये खुद का स्वयं का अपना रोजगार करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, एक उद्यमी महिला यानी कारगर महिला हम बन जाते हैं।